भारत एक कृषि प्रधान देश है। वैसे हम में से ज़्यादातर लोग किसान नहीं हैं, जो किसान हैं वो भी अब कृषि से काफ़ी दूर हो चुके हैं, लेकिन प्लांटिंग का शौक़ अब ज़्यादातर लोगों को है। खासकर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है या फिर अब मॉनसून आ रहा है तो ज़्यादातर लोग अपने घरों के आसपास छोटे छोटे गमलों में जहाँ जहाँ जगह हैं पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। सड़क के किनारों पर, सड़क के बीचों बीच, डिवाइडरों पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और मकसद यही होता है कि पर्यावरण की हम रक्षा करें, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। लेकिन प्लांटिंग की जो ये होड़ है, गार्डनिंग की जो होड़ है, हमें सही मायने में पता ही नहीं है कि आखिरकार हमें कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए जो सही मायनों में हमारे लिए काम के साबित हो और पशु पक्षियों के लिए भी काम के साबित हो, क्योंकि आखिरकार पर्यावरण समूचे अस्तित्व को जुड़कर बनता है। और ऐसे में आज मैं एक खास टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ कि आखिरकार हमें कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका गोयल और आज मेरे साथ एक खास मेहमान मैं जोड़ रही हूँ, डॉक्टर जितेंद्र गवली। वडोदरा शहर उन्हें पर्यावरणविद के रूप में जानता है और कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर तो है ही। जितेंद्र गवली सर का स्वागत करती हूँ। जी नमस्ते सर। अभी हाल ही में हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है और जैसे ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हर कोई जिसका पेड़ पौधों से कोई कभी लेन देन भी नहीं होता है, नाता भी नहीं होता है, फिर भी वो पेड़ लगाने लग जाता है और उस पेड़ की अगर केयर हो जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। लेकिन पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कौन से होने चाहिए, वो आज टॉपिक मैं जितेंद्र सर से पूछने वाली हूँ। सर, सबसे पहला यही सवाल है, ये जो गुबार अचानक विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर उठता है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं ऐसा कहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया ने भी कुछ ज़्यादा मेनेस करके रखा है इस चीज़ों का, कि हम लोग सिर्फ पोस्ट के लिए, कुछ लाइक्स के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग वो हो गए, लाइमलाइट में आ गए या 4 लोग मुझे पहचानते हैं तो मैं उनको दिखाने के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो इस तरह की जो मेंटालिटी आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी देखने को मिली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे शो ऑफ करने के लिए लगाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये भी बहुत बड़े पैमाने पे अपने अपने सोशल मीडिया को लाइक्स देने में और कमेंट देने में लगे रहते हैं। तो इसलिए भी काफ़ी कुछ रील भी बनाने का अभी तो बहुत बड़ा ट्रेंड चालू है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे हर कोई बंदा रील बना के कुछ ना कुछ रिलीज़ करता रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा बचपन से, क्योंकि अभी तो ये ट्रेंड हो गया है कि स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को 5 जून यानी पर्यावरण दिवस, ये एक सीख है, हमको सबको मालूम है। और इसी की वजह से स्कूलों में भी उन्होंने उनके ऊपर संस्कार होते हैं कि कुछ ग्रीनरी बढ़ाने के कुछ एफर्ट किए जाए, कुछ गार्डन की बात हो जाए, कोई प्लांटेशन या सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है तो अपने पेरेंट्स या तो टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह, काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिशन का भी उसमें आयोजन करते रहते हैं। तो एक अवेयरनेस के हिसाब से एक ऐसा दिन होना बहुत ज़रूरी है कि विश्व पर्यावरण दिवस एक अच्छा दिन मैं कहूँगा कि चलो उस बहाने हम लोग सोचते हैं कि ग्रीन कवर हमारा कितना है या ब्लू कवर, वाटर बॉडीज़ कितनी है, क्या है। तो एक ये अवेयरनेस के हिसाब से सही है। लेकिन अगर हमारे सीजनैलिटी की या क्लाइमेट की बात करूँ तो वो कोई सूटेबल दिवस नहीं है कि जब हम लोग प्लांटेशन करने का सोचते हैं या करते भी हैं। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कई बार जाके मुझे भी प्लांटेशन करना पड़ता है। आम तौर पर जाहिर जनता के बीच में और लोगों को भी साथ में लेके हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मेरा मानो तो हमको थोड़ा सा उसे पीछे करना चाहिए। 5 जून की बजाय अगर हम लोग ये 25 जून को रखते हैं इस तरह के कार्यक्रम, बाय दैट टाइम अगर 2-3 शावर हो जाते हैं बारिश के, जब भी मतलब, तो वो क्या होता है कि मिट्टी की सतह पूरी ठंडी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है सॉइल पानी मिलने से, तो तब ये आइडियल कंडीशन हो जाती है प्लांटेशन के लिए। उसके लिए गड्ढा करना भी इजी हो जाता है। तो ऐसे मॉनसून जब स्टार्ट हो जाते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून के हमको ये करना चाहिए काम, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन यही है, आपने जब बताया कि एक का देख के दूसरा भी शुरू हो जाता है, तो ये नहीं, बल्कि प्लांटेशन की बात हो, ट्रेनिंग दी जाए 5 जून को, लेकिन एक्चुअल प्लांटेशन शायद जून के एंड में या तो जुलाई में किया जाए तो अच्छा रहेगा। विदेशों से आए हुए डेज हम मनाने तो लगे हैं, लेकिन उसका लॉजिक मर जाता है जब भारत की कंडीशन की बात हो। खैर वो अलग बात है। अब 5 जून मना रहे हैं, अच्छी बात है, मना रहे हैं, लेकिन 5 जून को जो लगाए जा रहे पेड़ हैं वो कितने सर्वाइव होते हैं, वो भी वडोदरा में हमेशा सर्वे का विषय रहा है।
वो विषय भी आज मैं नहीं उठा रही हूँ, मैं उठा रही हूँ कि हमें कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ना सिर्फ एनवायरनमेंट डे पर, अब मॉनसून आ रहा है हमारे घर में, घर के आसपास जहाँ जहाँ जगह हैं, कौन से ऐसे पेड़ पौधे होने चाहिए जो हमें भी अच्छा ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और साथ ही जो छोटे छोटे पक्षी हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँच सके। तो सर, ये अगला सवाल मेरा यही है कि कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए, क्योंकि कोरोना में हमने देखा है एक एक बूंद की ऑक्सीजन के लिए हम तरसे हैं, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं हमें? हमारे बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का मेन मतलब रीजन जो हमारा क्लाइमेट है वो, क्योंकि बारिश जो हमारे यहाँ होती है ना वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। मैं पूरे अगर पश्चिम भारत की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे मानसून इज़ काइंड ऑफ एवरेज मानसून, मतलब ज़्यादा भी हेवी नहीं है और कम भी नहीं कह सकते, उस तरह का मानसून है। और इसीलिए जो पूरा फॉरेस्ट कवर जो हमारा है वो डेसिडियस टाइप है। तो यहाँ के जो लोकल वनस्पतियाँ हैं उसे हमको लगाना चाहिए। और ये वनस्पतियाँ ऐसी है कि जो बहुत अच्छे से सनलाइट में थ्राइव कर लेती है, मतलब सर्वाइव कर लेती है, बच जाती है, उनको जीने की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो लोकल है, तो पहले से वो एडजस्ट होके बैठी है। तो हमारे यहाँ पे अगर पक्षियों को अट्रैक्ट करने का अगर कोई सोच रहा है, अपना आंगन छोटा है, 10 बाय 10 का आंगन है, फिर भी अगर किसी को ग्रीन कवर रखना है तो वो शेतूर का सोच सकता है। शेतूर एक ऐसा पेड़ है कि जो सदाहरित रहेगा, हमेशा ग्रीन रहेगा और बहुत सारे पंछियों को वो हमेशा अट्रैक्ट करता रहेगा। तो एक ये पेड़ है। दूसरा, अगर ओपन एरिया है, ड्राई एरिया है, जहाँ पे पानी की किल्लत है या तो पानी कम दो तो भी उगाना है कोई प्लांट, तो उसी की तरह शेतूर के लाइन का पिलूडी है, जो मेसवाक, जो ओरिजिनल मेसवाक हमारे पूर्वजों ने जिसका दातुन वगैरह बहुत किया है, हज़ारों साल से हम लोग मेसवाक को यूज़ करते हैं, जिसको यहाँ पे पिलू कहते हैं, पिलूडी कहते हैं। तो ये पेड़ भी उसके फ्रूट को भी खाने के लिए काफ़ी अच्छे, मतलब छोटे बर्ड्स काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। तो ये भी एक पेड़ हो सकता है हमारे यहाँ पे लगाने के लिए। वैसा ही एक सैंड पेपर ट्री, मतलब उसका पत्ता जो है वो हरेडो कहते हैं उसको गुजराती में, हरेरो या तो हरेडो, और वो छोटे पत्ते लेकिन उस बहुत ग्लास पेपर जैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं, रफ़ होते हैं सरफेस से, लेकिन उसमें आने वाले फल भी बहुत मतलब टेस्ट से खाने वाले बर्ड हैं यहाँ पे, कि जो बुलबुल है या फिर छोटे मैना वगैरह है या सिल्वर बिल है। तो ऐसे छोटे छोटे पंछी जो दाने खाते हैं, बीज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, पैराकिट है, तो वह सारे बर्ड को अट्रैक्ट आप कर सकते हो ऐसे छोटे पेड़ लगाकर। और ये क्योंकि यहाँ के नेटिव है इसलिए उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे आंगन बड़े हैं, हमको अगर और भी ज़्यादा पंछियों को अट्रैक्ट करना है, तो मैं कहूँगा कि हमको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। सोसाइटी का जो कॉमन प्लॉट है, खास करके उसके सेंटर में अगर एक पीपल का पेड़ हो तो पूरे जितने भी अपार्टमेंट उसके इर्द गिर्द हैं सबको बहुत अच्छा बर्ड व्यू मिल सकता है। बहुत सारे पंछी पीपल के पेड़ पे आते हैं। मेरा 2016 में एक ऑब्जर्वेशन टाइम्स में आया था, जिसमें एक महीने के ऑब्जर्वेशन में 28 बर्ड मैंने दांडिया बाज़ार के एक पीपल के पेड़ पे दिखे थे। तो इस तरह के एक अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन मिल सकती है। जो बर्ड लवर है उसको पीपल के पेड़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि बरगद है या पीपल है या औदुंबर या उम्बर जो है, ये यहाँ के हमारे यहाँ के लोकल पेड़ है और वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं बहुत कम समय में, 3-4 साल में तो बहुत ऊंची हाइट मिल जाती है। तो ये पेड़ को अगर हम लगाएं ना तो घर से कम किसी भी घर से हमको 30-35 फुट की दूरी पे लगना चाहिए। इसलिए होगा क्या कि जब भी ये पेड़ बड़े होंगे तो काफ़ी साल आपके हाथ में होंगे कि आपके तुरंत ऊपर ये पेड़ की कोई ब्रांचेस ना आए, क्योंकि ये पेड़ बहुत सारे इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट को खाने के लिए काफ़ी कोई शिकारी पक्षी भी आते हैं। इसीलिए एक पूरी अगर इकोसिस्टम के मज़े लेने हैं कि भाई बड़ौदा की इकोसिस्टम क्या है, तो बरगद या पीपल ये पेड़ तो हमको सोसाइटी के, जैसे मैंने बोला, कॉमन प्लॉट में या घर से 35-40 फुट दूर ऐसे डिस्टेंस पे अगर ये पेड़ लगाए जाए तो बहुत बढ़िया पंछियों का ऑब्जर्वेशन होगा। आपको भी आनंद होगा कि आपने कुछ इकोसिस्टम में, यहाँ के लोकल इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात का वडोदरा शहर संस्कारी नगरी है, कला नगरी है और साथ ही पर्यावरण की नगरी है। हमारे यहाँ तो नाम ही बरगद के पेड़ से पड़ा है, वड,
वड से वडोदरा, यानी पर्यावरण को प्यार करना वो हमारी रग रग में है। और इसलिए आज इस मुद्दे पर खास मैं बात कर रही हूँ कि पेड़ ज़रूर लगाइए, लेकिन कौन से लगाने हैं वो हम एक्सपर्ट से जान रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि थोड़ी सी बड़ी जगह हो और बड़े पेड़ लगाने हो। अगर आपके पास घर में जगह नहीं है, आप बालकनी में या छोटी छोटी जगह पर गमलों में अगर पेड़ लगा रहे हैं, और अब तो इंडोर प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, घर सजाने के लिए लगाते हैं, लेकिन उसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी कैसे हम मैक्सिमम ले सकते हैं, वो भी हम गवली सर से ज़रूर पूछेंगे। सर, घर में प्लांट्स लगाने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो घर में कौन से प्लांट लगाना आप एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल, इंडोर प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसे प्लांट लगाएं जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट से हम सारे वाकिफ़ हैं, मनी प्लांट हमको पता है। दो मनी प्लांट इज़ अ पॉइजनस प्लांट, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि मनी प्लांट एक पॉइजनस प्लांट है, उसमें पॉइजन रहता है इन द सेंस कि वो एसिडिक जूस होता है उसका, अगर वो आँख में कहीं पे लग जाए तो बहुत सारी जलन हो सकती है। इसलिए मनी प्लांट बच्चों से तो दूर ही रखें, लेकिन मनी प्लांट का आप सोच सकते हो वैसे एक स्नेक प्लांट आता है कि जो बिल्कुल येलो स्ट्रिप्स होती है आजू बाजू और बीच में ग्रीन एंड वाइट के पैचेस रहते हैं। तो ये गमलों में छोटे जगह पे ये हो जाने वाले, आसानी से हो जाने वाले इंडोर प्लांट्स हैं। और भी क्रोटॉन वगैरह भी आता है उसमें, जो प्लांट इंडोर आप उगा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि जो रंगीन पत्ते वाले प्लांट हैं, रंगीन मतलब ग्रीन जो नहीं है, तो नेचुरली ऐसे या वेरीगेटेड है येलो एंड ग्रीन के पैचेस वाले, तो ऐसे पत्तों वाले प्लांट आप नो सनलाइट या तो फिर पार्शियल सनलाइट, थोड़ी सी शाम को ढलने वाला सूरज का किरण आ रहा है, तो ऐसी जगह पे इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हो। मन भी प्रसन्न रहता है कि इंडोर प्लांट को आप देखते हो तो कोई ज़िंदा चीज़ है, उस एंगल से आप देख रहे हो कि वो भी ज़िंदा है, वो भी पत्ते दे रहा है, वो भी बढ़ रहा है, उसकी साइज़ भी बढ़ रही है। तो आपके ही दिन नहीं जा रहे, आपके ही जीवन नहीं बढ़ रहा है, वो भी एक बढ़ने वाला साथ में, तो जीने वाला चीज़ है, तो वो एक आनंद देता है। दूसरा है कि इंडोर ये जो प्लांट है वो अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते ही है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ये फलां प्लांट बहुत ऑक्सीजन देता है, फलां कम देता है। तो इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि पीपल का पेड़ इज़ नोन फॉर वेरी फास्ट ग्रोइंग, वाइल ग्रोइंग फास्ट इट रिलीजेज ऑक्सीजन मोर, या ज़्यादा ऑक्सीजन वो देता ही है। तो वो उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसके ग्रोथ पैटर्न के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नीम का पत्ता ऑक्सीजन ही नहीं देता या कम देता है, ऐसा नहीं है। हर पेड़, कोई भी पेड़, मतलब कभी भी पेड़ ऐसा नहीं होता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने तो ऐसा भी सुना था ये कोनोकार्पस के बारे में लोग ऐसा कह रहे थे कि अब વધારે कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाए, ऐसा कोई पेड़ कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। किसी भी पेड़ में ये नहीं होगा, वो हमेशा ऑक्सीजन ही रिलीज़ करेगा, CO2 ही लेगा हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम लोग किस पेड़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे आपने बोला बालकनी, अब मेरे पास भी बालकनी, मैं भी मतलब 3rd फ्लोर पे रहने वाला आदमी, तो मेरे पास भी बालकनी, लेकिन बालकनी के अंदर भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट लगा सकते हैं। मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट है, अरडूसी है, अजमो है, पेट के दर्द को मिटाने वाली पुदीना है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे गमलों में हमेशा ग्रीन रहने वाले ये भी प्लांट है, तो आप इसका भी सोच सकते हो। थोड़ा सा बड़ा गमला हो, आधी बाल्टी जितना, तो आप उसमें जो ज़बा है, हिबिस्कस, शू फ्लावर, जासूद जिसको बोलते हैं, तो वो लगा सकते हो। तो ये क्या है कि आप उसके टी भी बना सकते हो। आपके अगर हेयर फॉल को रोकना है तो उसके पत्ते भी बॉईल करके उसमें आप पत्तों को धो, मतलब उससे सर धो, या तो ऑयल बनाते समय उसके पत्तों को उबाल कर वो पानी डालो उसके अंदर। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसा मीठा लीमड़ो, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि छोटे गमले में हो सकता है। तो बालकनी में अगर इफ़ यू हैव स्पेस, वॉट एवर स्पेस यू हैव, यू कैन डेफिनेटली प्लान लाइक दिस। आप ऐसा कर ही सकते हो कि तुलसी तो हर एक के घर में होता ही है, लेकिन मीठो लीमड़ो है, ये अजमो है, अरडूसी है, या पुदीना है, तो इस तरह के प्लांट। इवन आपको कोई सब्जी उगानी हो तो पालक वगैरह भी आप आराम से उगा सकते हो। पालक है, मिर्ची है, टोमेटो है, ये क्या है, ज़्यादा जगह नहीं रोकते ये सब चीज़ें। किचन गार्डनिंग का तो बहुत किचन ट्रेंड हो गया गार्डनिंग है। का ट्रेंड है, तो ये बालकनी में ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गमले लाना ही ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मिट्टी का ही गमला होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग प्लास्टिक के गमले से भी खुश हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई पैकिंग का मटेरियल आता है, थर्मोकॉल्स, अलग अलग थर्मोकॉल के शेप होते हैं, तो उस शेप को अगर कोई होल आर पार है तो उसको रोक सकते हो, आप फेविकॉल लगा के बंद कर सकते हो, उसका ही टुकड़ा काट के लगा सकते हो, फिक्स करो और एक गमला बना दो उसका,
और थर्मोकोल के गमले काफ़ी लाइट वेट होते हैं और काफ़ी साल चलते हैं, गमलों से भी अच्छा चलते हैं, वो मिट्टी के गमलों से भी ज़्यादा उसकी लाइफ है और उठाने में और हैंडलिंग में बहुत ईजी होता है। तो जो भी हमारा मटेरियल थर्मोकोल के पैकिंग में आता है तो वो थर्मोकोल फेंकने की बजाय, क्योंकि वो फेंकने से तो अल्टीमेटली वो डंपिंग ग्राउंड में ही जाता है, उससे तो अच्छा है आप घर में मिट्टी डालो उस गमले में और पेड़ पौधे लगाओ, तो बहुत अच्छे उग सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना। मैं फेसबुक पर कुछ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं और वहाँ लोग तरह तरह की वस्तुओं में प्लांट लगाते हैं। तो प्लांट लगाने के लिए आपको कभी भी किसी अलग से चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुश हो रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज मेरे घर पे इतना सुंदर फ्लावर आया कि मैंने उससे वॉलपेपर बनाया ताकि मैं उसे देखकर दिन भर खुश हो सकूँ। हम तो सुबह घर से निकल जाते हैं, रात को 9 बजे घर पहुँचते हैं, वो फूल देखने का टाइम होता नहीं है और उसे वो एक फूल कितनी खुशी दे सकता है ना, वो आपको भी पता होगा। अगर आप छोटा सा भी गार्डन आपके घर में है, आपको पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत खुशियाँ देती हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वो आपको सब्जियाँ फूल देते हैं, वो बात तो अलग है, लेकिन खुशियाँ भी देते हैं प्लांट्स। और इसीलिए जहाँ जहाँ जगह हैं, जितनी भी जगह हैं, यूज़ करिए और ज़रूर गार्डनिंग करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं इसे मानती हूँ। सर आप क्या कहते हैं? आखिरी सवाल, कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे हिस्से का पर्यावरण ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज से संजोएं? आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि हम लोग उस प्लांट के से मिलने वाली दूसरे फ़ायदे तो ठीक है, जैसे मैं कुछ मेडिसिनल प्लांट लगाता हूँ या कोई नींबू का पेड़ लगाया तो नींबू मिलेंगे, वो मीठा लीमड़ा लगाया तो कड़ी पत्ते के पत्ते मिलेंगे, वो ठीक है। लेकिन खुशी की आपने जो बात बोली ना, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हमें पता है, हर कोई बिजी है, बस लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। शहरों की लाइफ अभी और भी जटिल होती जा रही है, किसी को रोकने के लिए, अच्छे हंसे के बात करने के लिए भी समय नहीं होता है। तो ऐसे समय में अगर आप शाम को जाते हो आपके ऑफिस से और गमले के पास जाके खड़े रहते हो तो आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। ऐसा ही नहीं, सुबह आप मॉर्निंग वॉक में बाहर चले गए, उसके बाद आप जब बैक आते हो और तब जाके आप थोड़ा सा प्लांटिंग करते हो, प्लांटेशन जो आपने किया हुआ है, जो पॉट है आपके, उसमें पानी डालते हो, उसके साथ बात करते हो या उसको फील करते हो, टच करते हो, तो वो जो आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर करता है वो चीज़, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कुदरत में जैसे हम अपने आप को फिर से जोड़ देते हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन लाखों रुपए का काम कर देती है। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बजाय अगर हम लोग 4 पौधे ही क्यों ना लगा दें और उसके साथ खेलें अपने आंगन में या अपने बालकनी में, तो वो सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दूर करने का एक ज़रिया हो सकता है। तो इस एंगल से भी हमको सोचना चाहिए कि हमको मानसिक सुकून, शांति, आनंद, ये भी पेड़ हमेशा देते रहते हैं। जितेंद्र सर ने जो बात कही वो मैं रोज़ रोज़ फील करती हूँ। बहुत सारा वक्त नहीं होता है हमारे जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ, लेकिन जब सुबह 6 बजे आप उठो और वहाँ बैठ जाओ 10 मिनट, तो आपको दिन भर की वो ऊर्जा जो होती है, पॉजिटिव वाइब्स जो होती है, वो मिल जाती है। और इसलिए प्लांटेशन मैं ज़रूरी मानती हूँ। सरकार अपनी ओर से कोशिश करती रहती है, हमें अपनी ओर से छोटी छोटी कोशिश हमेशा करते ही रहनी चाहिए, क्योंकि VNM टीवी का तो हमेशा से ये टैगलाइन रहा है। आप VNM के रेगुलर व्यूअर हैं और आप ये ज़रूर जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। और जितेंद्र सर हमारी इस मुहिम के साथ हमेशा से थ्रू आउट इतने सालों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ, हमारे जैसे लोग जब इकट्ठा होंगे, छोटी छोटी कोशिश करेंगे और अपने हिस्से का पर्यावरण संजोएंगे, तो पर्यावरण अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ी को हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा दे पाएंगे। ये एक, जब मेरा बेटा देखता है कि मैं प्लांट की केयर कर रही हूँ और मैं किसी दिन छोड़ देती हूँ कि आज आपको उसे वाटरिंग करना है, तो वो भी अपने आप जुड़ जाता है। जब एक अच्छा फूल आता है, मैं कहती हूँ कि इसे फ़ोटो में कैप्चर करो, वो भी अपने आप जुड़ जाता है। जब अगली बार फूल आता है, वो खुद ही अपने आप फ़ोटो लेता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में भी प्लांट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को हम पर्यावरण शायद अच्छा दे पाएँ, लेकिन आगे चलकर उन्हें भी उसे केयर करनी ही पड़ेगी, जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है। VNM टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं और मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि VNM आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें हम चर्चा करते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो, सीधी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाती हो। YouTube चैनल पर अगर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का ये प्रसारण आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी ऐसी बातें हैं जो हर किसी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे देखा जा सकता है। VNM ज़रूर देखते रहना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, हमेशा जुड़े रहें, देखते रहें VNN।